5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं विस्कोसिटी। आइए समझते हैं स्टूडेंट ये विस्कोसिटी होती ही क्या है। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट मेरे पास एक ग्लास में वाटर है और मैं स्टूडेंट इस वाटर को इस स्पून के साथ एक मोशन देने वाला हूँ, रोटेशन देने वाला हूँ कुछ ऐसे। So I have used some energy to give motion to this water. I hope कि you can clearly see. तो जैसे ही स्टूडेंट आई स्टॉप्ड एजिटेटिंग, यू कैन क्लियरली सी ये जो आपकी लेयर्स ऑफ वाटर है दे स्टॉप रोटेशन आफ्टर सम टाइम्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टूडेंट जो वाटर की डिफरेंट लेयर्स है उन लेयर के बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होती है। वो फ्रिक्शनल फोर्स इस मोशन को स्टॉप कर देती है। उसी फ्रिक्शनल फोर्स को बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। कहने का मतलब स्टूडेंट जो फ्रिक्शनल फोर्स हम एक तो सॉलिड्स में डिस्कस करते हैं, सिमिलरली एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स। यहाँ फ्लूइड्स मीन स्टूडेंट लिक्विड एज वेल एज गैस बोथ। उसी फ्रिक्शनल फोर्स को स्टूडेंट हम विस्कोसिटी कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो डिस्कस करते हैं। यहां स्टूडेंट मैंने बेसिकली टू लेयर्स रिप्रेजेंट की है, फ्लूइड की टू लेयर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इन दो लेयर्स के बीच व्हेन दे आर सेट इन मोशन लाइक दिस, इनके बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होती है। वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है स्टूडेंट दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आपकी मोशन ऑफ लेयर इस डायरेक्शन में है तो आपकी स्टूडेंट जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी दैट विल बी इन बैकवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन। वो जो फोर्स ऑफ स्टूडेंट फ्रिक्शन है या विस्कस फोर्स है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है स्टूडेंट इन लेयर का एरिया। ये जो इन लेयर का एरिया है, इन लेयर के एरिया के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स डिपेंड करती है। जितना ज्यादा स्टूडेंट आपका एरिया होगा इन लेयर का उतनी ही ज्यादा आपकी विस्कस फोर्स होने वाली है। कहने का मतलब यह है कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दीज टू लेयर्स। उसके बाद वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है स्टूडेंट जो आपकी अपर लेयर है उसकी वेलोसिटी है v1 और नीचे वाली लेयर की है वेलोसिटी v2। तो दोनों में जो डिफरेंस है v1 माइनस v2, इस डिफरेंस को स्टूडेंट हम dv से डिनोट करते हैं, v1 माइनस v2। तो वो जो विस्कस फोर्स है इस वेलोसिटी के डिफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, डीवी के ऊपर। जितना स्टूडेंट आपका डीवी ज्यादा होगा, वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा होगा, उतनी ही आपकी विस्कस फोर्स भी ज्यादा ही होती है। ग्रेटर विल बी दी वेलोसिटी डिफरेंस, डीवी ग्रेटर विल बी दी विस्कस फोर्स। सिमिलरली जो तीसरा फैक्टर है वो स्टूडेंट होता है इस लेयर के बीच जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको स्टूडेंट हम dx से डिनोट करते हैं। तो जितना स्टूडेंट आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी आपकी विस्कस फोर्स कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है तो विस्कस फोर्स कम होगी, अगर आपका डिस्टेंस कम है तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगी। viscous force is inversely proportional to the distance between the layers। तो एक बार फिर समराइज करते हैं बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। जो विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड है दैट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द लेयर्स, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 वेलोसिटी डिफरेंस v1 माइनस v2 बिटवीन टू लेयर्स, और उसके बाद गैप बिटवीन टू लेयर्स। ये तीन फैक्टर जो होते हैं दे इन्फ्लुएंस विस्कस फोर्स। आइए देखते हैं स्टूडेंट न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, लेट्स सी।
आइए डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट मैंने वही जो अभी आपको शो की थी, टू लेयर्स बनाई हुई हैं। उस लेयर का एरिया मैंने माना है ए, ऊपर वाली लेयर की जो वेलोसिटी है दैट इज v1 और नीचे वाले की है v2। दोनों का जो डिफरेंस है v1 माइनस v2 दैट इज बेसिकली dv, और उनके बीच जो गैप है दैट इज dx। तो जैसे ही दीज लेयर्स आर सेट इनटू मोशन, उसके बीच स्टूडेंट एक विस्कस फोर्स एक्ट करती है अगेंस्ट देयर मोशन। उसी विस्कस फोर्स का स्टूडेंट हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये जो विस्कस फोर्स है, यहाँ स्टूडेंट हमें एफ वी लिखना चाहिए, विच स्पेशली मीन विस्कस फोर्स। वो स्टूडेंट कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? एक तो एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, ग्रेटर विल बी द एरिया, ग्रेटर विल बी विस्कस फोर्स। उसके बाद जो विस्कस फोर्स है स्टूडेंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी। जो जितना आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा, वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा होगा, उतनी ही स्टूडेंट आपकी जो विस्कस फोर्स है वो ज्यादा होगी। सिमिलरली जो विस्कस फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैप बिटवीन टू लेयर्स दिस। तो इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए डीवी ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन स्टूडेंट बन रहा है, ए भी ऊपर आएगा, डीवी भी ऊपर, डीएक्स आएगा नीचे। इसी को स्टूडेंट हम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं कि विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए डीवी ओवर डीएक्स। यहाँ स्टूडेंट एक बार बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, ये जो क्वांटिटी है dv ओवर dx, कहने का मतलब वेलोसिटी को हमने डिस्टेंस से डिवाइड किया है। इस क्वांटिटी को स्टूडेंट हम समटाइम्स वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को रीडिफाइन भी कर सकते हैं कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं, यहाँ हमारे पास आएगा कांस्टेंट जिसको ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं, ईटा ए डीवी ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बन रहा है विस्कस फोर्स का, ईटा ए डीवी ओवर डी एक्स। ये जो ईटा है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब स्टूडेंट हमने डिस्कस करना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट तो स्टूडेंट हम तब डिस्कस करेंगे, पहले हमें ईटा का फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। ईटा यहाँ से स्टूडेंट कितना आएगा, ये हमारा dx इधर चल जाएगा एफ डी एक्स, और ए डी वी नीचे आ जाएगा। ईटा आएगा एफ डी एक्स ओवर ए डी वी। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रीसेट किया तो ईटा की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ये आ रही है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, dx दैट इज मीटर। सिमिलरली एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेते हैं, फोर्स का न्यूटन, dx का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, dv का स्टूडेंट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर तो मीटर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास क्या बना, न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, और सेकेंड ऊपर चला जाएगा। तो ईटा का स्टूडेंट जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, साथ में सेकंड जिसको हम पास्कल सेकंड भी कहते हैं, पास्कल सेकंड। तो एसआई यूनिट स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है पास्कल सेकंड। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट स्टूडेंट हमारे पास होता है पॉइज, सीजीएस यूनिट होता है पॉइज। एक बार रिकॉल करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पास्कल सेकंड, जबकि जो सीजीएस यूनिट होता है दैट इज पॉइज स्टूडेंट। दोनों के बीच स्टूडेंट एक रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन ये होता है कि 1 पास्कल सेकंड जो होता है दैट इज इक्वल टू 10 पॉइज। Please do not forget this is very frequently used while solving the numerical 1 Pascal second is equal to 10 boys।
अब स्टूडेंट हमने डिस्कस करना, आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ईटा ए डीवी ओवर डीएक्स। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही हमें स्टेट करता है कि विस्कस जो फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन द एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब स्टूडेंट हम लास्ट में एक चीज डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। जो स्टूडेंट हमारी लिक्विड्स की अगर बात करें, लिक्विड्स की जो हमारी डिफरेंट लेयर्स होती है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इनके बीच जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इन केस ऑफ लिक्विड्स, तो वो स्टूडेंट बेसिकली हमारी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक होने के कारण आपकी विस्कस फोर्स भी कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ लिक्विड्स वी शुड समराइज हियर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लिक्विड में जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इनके बीच स्टूडेंट जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, इसके लिए विस्कस फोर्स भी कम हो जाती है। लिक्विड्स में आपकी जो विस्कोसिटी है, लिक्विड में विस्कोसिटी डिक्रीजेज, विस्कोसिटी डिक्रीजेज और विद राइज इन टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर। लेकिन स्टूडेंट अगर बात करें गैसेस की, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैसेस में तो स्टूडेंट जो मॉलिक्यूलर कोलिजन है वो बढ़ जाएगी। गैसेस की विस्कोसिटी स्टूडेंट होती ही क्यों है, उनके बीच जो मॉलिक्यूलर कोलिजन होती है उसके कारण होती है विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। तो जैसे ही हम टेम्परेचर राइज अप करेंगे गैसेस का, जैसे फॉर एग्जांपल ये है स्टूडेंट हमारी गैस है, जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो मॉलिक्यूलर कोलिजन तो और राइज अप हो जाएंगी और इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपकी गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ने वाली है। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड राइज इन टेम्परेचर। लिक्विड्स में, फ्लूइड्स में और गैसेस कि डिफरेंट लेयर्स में जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसी फोर्स को हम विस्कस फोर्स कहते हैं स्टूडेंट। दिस इज दी ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ स्टूडेंट हम एंड में एक और इंटरेस्टिंग बात डिस्कस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर या हनी की बात करें, शहद की बात करें या ह्यूमन ब्लड की बात करें, जो स्टूडेंट हमारा ह्यूमन ब्लड है, हनी है, दे आर मच मोर विस्कस। आपने ऑब्जर्व किया होगा हनी तो स्टूडेंट बहुत स्लोली फ्लो करता है, ब्लड भी स्टूडेंट कंपेयर टू वाटर इट फ्लोज स्लोली, दे आर मच विस्कस कंपेयर टू वाटर। I hope you might have understood all the concept. Please do not forget to like and subscribe my video. Thank you very much.